जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैडम, ये बताएं कि आपने 2022 तो देख लिया, आपके सामने था 2022। और क्या वैसे आपकी यही उम्मीदें थी कि पाकिस्तान 2022 में ऐसा होगा जैसा था, या कि आप समझती हैं कि आपकी उम्मीदों से बहुत अच्छा रहा, या कि आप समझती हैं कि आपकी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, या कि आप समझती हैं कि आपकी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स जो है वो 2000 जो 22 है वो गुजरा है। सो आर यू रियली हैप्पी विद द 2022? बस सर, वैसे खुश तो नहीं है। जाहिर है कि उस तरह का नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, जैसा लोग सोच रहे थे, बात कर रहे थे। ख्याल था कि इमरान खान साहब जाएंगे, कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो जाहिर है कि वो कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मगर ये भी है कि बहुत थोड़ा टाइम अभी मिला है इस गवर्नमेंट को, आगे ये क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये उसी किस्म की हरकतें कर रहे हैं जो इमरान खान करते रहे, तो इसलिए सर 2022 कुछ खास अच्छा नहीं गया। और अब खत्म होते हुए, यानी बिल्कुल एंड में जाते जाते, आप जानते ही हैं कि इस्लामाबाद में जिस तरह से वो गाड़ी एक रोकी गई और उसमें जो ब्लास्ट हुआ, उसको देख के तो और ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर है वो काफी टफ आने वाला है। और क्योंकि ये साल की एंडिंग जो है वो कुछ अच्छी नहीं हो रही। अगर एंड पे जाते जाते कुछ लोग पुरसुकून रहते, इस किस्म के ब्लास्ट वगैरह ना होते। आप तो खैर सर बाहर है, लेकिन मैं इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने इमरजेंसी एक तरह की समझे के लगी हुई है कि हाई अलर्ट पर हैं, कोई किस्म की गैदरिंग्स नहीं हो सकती है। वो जाहिर है कि न्यू ईयर वगैरह भी कुछ भी हो, कोई पॉलिटिकल रैली हो, हर चीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उसकी रीजन यही है कि बहुत डर और खौफ का माहौल है, खास तौर पे गवर्नमेंट में और एस्टेब्लिशमेंट में टीटीपी को लेकर। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझती हैं कि अभी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वहाँ पे, आपको लग रहा है कि 2023 भी ऐसा ही होगा? क्योंकि टीटीपी का जो है वो दहशतगर्द जमातें इकट्ठी हो गई हैं, सियासतदान तो सो रहे हैं, और फौज जो है वो, मेरा ख्याल है, वो कोशिश कर रही है दोबारा लड़ने की। आप कैसे देख रही हैं कि ये 2023 में जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें सब बड़ा मसला लॉ एनफोर्समेंट ही, लॉ एंड ऑर्डर ही होगा? बिल्कुल सर, लॉ एंड ऑर्डर का ही सबसे बड़ा इशू होगा। और जाहिर है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो अपनी कुर्सी कुर्सी में लगे हुए हैं, और जो बाकी एजेंसीज हैं वो इतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही। अगर इतनी एक्टिव होती तो किस तरह से कोई गाड़ी लेकर इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में पहुंच गए, और उसके बाद उनको रोका गया। उससे पहले क्यों नहीं रोका गया, इनको पता क्यों नहीं लगा कि वहां से आ रहे हैं, तो अफगानिस्तान से हैं या कहीं से भी हैं, जो भी लोग थे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो इन लोगों की भी गलती है, एजेंसीज की भी इसमें गलती है कि इन्होंने कुछ चेक नहीं किया, इसलिए कि इनको अपने जो दूसरे पॉलिटिक्स में जो ये पड़े होते हैं और वहां पे जो ये कुछ कर रहे होते हैं उसी से फुर्सत नहीं है। तो ये कहाँ देखेंगे, अपना काम करेंगे तो इनको पता लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि गलती तो सभी की है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे ये फौज हो, चाहे हमारी फोर्सेज हो। इन सभी की गलती है कि ये सब काम अपने छोड़कर और सिर्फ पॉलिटिक्स में और खाने कमाने में लगे। मैडम, किन चीज़ों के खाने कमाने में लगे हैं? कारोबार तो पाकिस्तान में है नहीं, आप कहती हैं। उस तरह बाहर से पैसा भी नहीं आ रहा, तो ये सियासतदान बेचारों पे क्यों इल्ज़ाम आप दे रही हैं? आपको नहीं लगता वो तो बेचारे मासूम हैं, उनको तो दे हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस। उनको तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मिलेगा तो वो करेंगे ना। सर पैसा तो कहीं ना कहीं से आता ही रहता है, चाहे ये चाइना से मांगे, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका से। अभी इनको $200 मिलियन जो है वहां से भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पैसा तो आ रहा है। और अब पैसा और भी आएगा, क्योंकि जाहिर है कि अफगानिस्तान बॉर्डर इन्होंने एक्टिव कर दिया है, वहां से अटैक्स हो रहे हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है, इसमें हाई अलर्ट इन्होंने जो किया है, उसका रीजन यही है कि ये बताएंगे कि हाँ जी, अभी लोग जो आम लोग हैं उनकी जान खतरे में है, इसी किस्म के मजीद अटैक्स होने के लोगों को चांसेस हैं, खतरा है। तो पैसा तो आएगा। और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो पैसा तो इसी तरह से कमाते हैं ना, कभी भारत से खतरा है, कभी अफगानिस्तान से खतरा है, कभी किसी से खतरा है, तो उसके बाद ही तो सर पैसा भी आता है, और उसके बाद इनके फंड्स भी बढ़ जाते हैं। तो यही कुछ हो रहा है। अभी मुझे आपने जैसे बात की, तो बलूचिस्तान में भी आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है। बलूचिस्तान में भी बार बार अटैक्स हो रहे हैं और किस किस्म का माहौल है।
तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई 4-5 दिन में कुछ ठीक होने वाला है। नेक्स्ट ईयर भी हम यही कुछ देखेंगे, बल्कि कुछ बढ़ता हुआ ही लग रहा है। उसकी एक रीजन ये भी है कि बहुत से लोग, अब चाहे आप इमरान खान को कहिए या कुछ भी, वो फौज के खिलाफ हो गए हैं। सुनने में यही आया है कि चाहे केपी के हो, चाहे कोई और बलूचिस्तान वगैरह दूसरे इलाके के, वहां इनको बुरा भला बहुत कहा जा रहा है। और अगर पहले 2 लोग कहते थे, 8 नहीं कहते थे, तो अब 8 कह रहे हैं, 2 चुप है। और इसलिए जाहिर है कि अपने ऊपर से ये चीज तो हटानी ही होगी, और उसको हटाने का तरीका यही है कि इस किस्म के जब अटैक्स होंगे उसके बाद ये कहेंगे कि जी हमने बड़ा काम किया, हमने ये ऑपरेशन कर दिया, वो कर दिया, वो दहशतगर्दी की जंग वाली साथ, तो वो फिर उसके बाद जब उनको कंट्रोल किया जाएगा और फिर ये दोबारा से शायद अपनी थोड़ी बहुत इमेज जो है वो ठीक करने में कामयाब हो सके। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा, और लोग काफी नाराज है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान, वहां पर भी जो है ये डीएचए बनाने जा रहे हैं। वहां के लोग काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारी जमीनें जो है, हमारे घर जो है, उनमें से हमें कह रहे हैं निकलो, डीएचए बनाना है। तो वहां पे अगर ये डीएचए लेके पहुंच गए तो आप समझ सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे और किस तो तरह के लोगों के ख्यालात होंगे। मैडम, वैसे जहाँ पे डीएचए जाता है वहाँ पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जाती है, वहाँ पे तरक्की जाती है। तो आप क्या समझती हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की नहीं जानी चाहिए, या क्या आप समझती हैं कि तरक्की जो है वो डीएचए के जरिए नहीं जानी चाहिए? सर डीएचए के जरिए नहीं जानी चाहिए। क्यों? अगर तरक्की करनी भी है तो वो जो आम सिविलियन इदारे हैं उनका काम है। ये तो कब्जा ग्रुप है। ये कौन सी तरक्की लेकर आते हैं सर? इन्होंने तो बस जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जिनके बारे में मतलब मैं सुन रही हूँ, मुझे जो न्यूज आ रही है वो यही है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी हम जगह नहीं खाली कर रहे, और हमें कहा जा रहा है कि जी निकलो यहाँ से, हमने डीएचए बनाना है। ये तो वो मलिक रियाज वाला काम हो गया ना, ये तो लैंड माफिया वाला काम है कि किसी की मर्जी नहीं है, आप उसको उसके घर से निकाल कर और उसको कह रहे हैं कि जी निकलो यहाँ से, हमने डीएचए बनाना है। ये तो कोई तरीका नहीं है। और इससे पहले भी आपने देखा था मुल्तान में भी किस तरह से बेदर्दी के साथ वो आम के जो दरख्त थे वो काटे गए थे, और उसकी बहुत पिक्चर्स आई थी, बहुत वीडियोस आई थी। और इस तरह से आप नुकसान करके, यानी कि दरख्तों को काट रहे बुरी तरह से, अपना डीएचए बनाते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक दिन पाकिस्तान में सिर्फ डीएचए ही रह जाएगा, बाकी पूरा जो कुछ रहे वो खत्म हो जाएगा, हर जगह सिर्फ डीएचए होगा। नहीं मैडम, डीएचए से क्या मसला है आपको? अगर वो ज़मीन सही एक्वायर करें और एक्वायर करके तो वो आगे उसमें एक अच्छी हाउसिंग अथॉरिटी सोसाइटी बना दें जो कि लोगों के लिए बड़ी जो है वो कारआमद हो। और ये तो नहीं है कि लोग वहाँ पे जाते नहीं हैं, बिजनेस नहीं करते। तो अगर लैंड प्रॉपर्ली एक्वायर की हो तो इसमें व्हाट इज एन इशू? इशू इज विद द फौज और इशू इज विद द डीएचए कि वो अच्छी हाउसिंग सोसाइटी देते हैं। ये भी तो एक सवाल है ना। सर हाउसिंग सोसाइटी देना इनका काम नहीं है, और आप खुद जानते हैं कि वहां पे कितने महंगे घर होते हैं, आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। और इसी तरह से पूरे में कब्जा करते जा रहे हैं हर चीज। इसका मतलब है कि फौज के अंडर जा रही है सारी जमीन, जो थोड़ी बहुत रह गई है, बाकी तो हमने चाइना को दे दी, जो थोड़ी बहुत रह गई है उसके ऊपर ये हाउसिंग स्कीम्स बनाते चले जा रहे हैं। इनका काम क्या हाउसिंग स्कीम बनाना है? ये जाके पकड़े ना जो टीटीपी वाले हैं, उनको उनको कंट्रोल करें। और पाकिस्तान में जिस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस किस्म के यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, चाहे वो केपी के हो, अब तो इस्लामाबाद तक में वो पहुंच गए हैं। और यहाँ पे भी कहा जा रहा है, हाईलाइट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये समझ रहे हैं कि मजीद अटैक्स होंगे। इनका काम ये है, या ये बैठ के डीएचए बनाते रहते हैं? लेकिन खैर इनकी अकेले की भी नहीं है, इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, और वो भी सिर्फ कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। इमरान खान कहते हैं जी आप इलेक्शंस करवाएं, दूसरी पार्टी कहती है हम नहीं करवाएंगे। और बिलावल भुट्टो अपने सैर सपाटे में लगे हुए हैं, और उनका कहना है कि जी सारे खर्चे मैं उठा रहा हूँ अपने जो भी फॉरेन टूर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मसला जो है वो सिक्योरिटी है, और यहाँ पर अगर इस किस्म के ब्लास्ट दोबारा से शुरू हो गए जो एक जमाने में हुआ करते थे, आपको याद होगा, आप तो खैर बहुत छोटे होंगे, मैंने देखे थे, तो वो आपको याद होगा कि उस किस्म के जो ब्लास्ट होते थे पाकिस्तान में 2008 और उसके बाद के, तो वहां पर सर मेरा ख्याल है कि अगर वही शुरू हुआ तो फिर दोबारा से सब कंपनीज, अगर कोई आने की सोच भी रहा होगा पाकिस्तान में कि इन्वेस्टमेंट करें या कुछ कोई काम हो, इकोनॉमी को संभाला जाए, वो भाग जाएंगे। अभी यहाँ पर क्रिकेट टीम भी आई हुई है न्यूजीलैंड की, वो भी किस माहौल में खेल रहे होंगे बेचारे, वो तो डर ही गए होंगे कि क्या हो रहा है। हालांकि अभी ये चीज इस्लामाबाद तक ही पहुंची है, लेकिन क्या पता कब कराची पहुंचे, क्योंकि बलूचिस्तान कोयटा से तो कराची नजदीक है।
तो इस किस्म का अगर आप माहौल बनाएंगे और कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान का वही हाल होगा कि ना पैसा है ना कुछ है, और उसके बाद सब लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल बेकार हो गए हैं और फेल्ड स्टेट और क्या कुछ कहा जाएगा। तो उससे बचने के लिए इनको अभी से उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बाद में मतलब ये अपना जो खाने कमाने वाली चीजें हैं या प्लॉट श्लॉट है तो बाद में भी होते रहेंगे। तो मैडम आप क्या समझती हैं कि जो ये दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, या क्या आप समझ रही हैं कैपेसिटी है, ध्यान नहीं है? आपका क्या है मसला है? मसला कैपेसिटी का है या मसला विल का है? सर मुझे तो लगता है कि कर सकते हैं, अगर ये करना चाहें तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। और लेकिन ये अभी फिलहाल कर नहीं रहे। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इनकी काफी ज्यादा इमेज जो है वो कुछ तो इमरान खान साहब ने कर दी खराब फौज की, और बाकी रही सही कसर उनकी खुद ही कुछ हरकतें ऐसी रही जिसकी वजह से कभी किसी के स्कैंडल निकल रहे हैं, कभी किसी के प्रॉपर्टी का पता लग रहा है। तो इस वजह से जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की वो बुरा भला कह रही है, जो कि मेरा ख्याल है उनको पूरी उसको नहीं कहना चाहिए, पूरी फौज को या हर एजेंसी को नहीं कहना चाहिए, उन लोगों को कहना चाहिए जिनके करप्शन केसेस सामने आए हैं। लेकिन बहरहाल आम लोग जो है वो इनसे काफी नाराज हैं, और ये बात तो इनको मालूम ही होगी। जाहिर है अगर केबीके में लोग इस तरह बात कर रहे हैं, अगर बलूचिस्तान में लोग बात कर रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान में इस किस्म की बातें हो रही हैं, आम आदमी भी कर रहा है, तो एक इमेज तो खराब हो गया है। अब उस इमेज को ठीक करने का शायद इनको यही तरीका लग रहा होगा कि पहले तो करने दो टीटीपी को जो भी कर रहे हैं, और जिस किस्म की भी यहाँ पे अफरा तफरी मच रही है मचने तो उसके बाद ये कहेंगे जी आप जी हम ये ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, और फिर ये उसको कंट्रोल करेंगे काफी टाइम के बाद, जब कई आम आदमी जो है उसकी जान को खतरा है। इसलिए इनके अपने लोगों को तो नहीं है, तो सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, बच्चे इनके यहाँ पे है नहीं, वो नहीं सब लेकिन कनाडा मैडम, अमेरिका बैठे हैं। नहीं तो मैडम, ये जो हर रोज फौजी जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो मतलब आप कैसे कह सकती हैं कि मैं वो? ये भी कह रही हूँ ना सर कि आम फौजी की बात नहीं हो रही, आम फौजी से लोग नाराज नहीं है जिनकी जानें जा रही हैं। लोग नाराज हैं जो ऊपर के जनरल्स वगैरह हैं जिनके आप जानते हैं कि स्कैंडल सामने आए हैं, लोग उनसे नाराज है। लेकिन उसको लेकर लोगों को नाराजगी तो पूरी फौज से हो जाती है ना। हम सबको नहीं कह रहे, जो अपनी जानें दे रहे हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको नहीं कहा जा रहा। लेकिन बहरहाल जो उनकी लीडरशिप है, जो उनको कंट्रोल करते हैं, जो उनके बॉसेस हैं, उनसे लोग नाराज हैं। अब जाहिर है वो ये बात तो वो लोग सुन ही रहे होंगे, उनको पता ही होगा कि हर किसी का नाम आ रहा है, इमरान खान भी ले रहे हैं, दूसरे लोग भी ले रहे हैं, कभी उनके डॉक्यूमेंट्स तक सोशल मीडिया पे दे दिए जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी है तो ये है तो फलाना है, साथ साथ और दूसरी चीजें चाहे फौजी फाउंडेशन हो या कुछ भी, या और चीजें भी जो है वो सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर जो आम पब्लिक है वो बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि उनका पहले ख्याल था कि शायद सिर्फ ये पॉलिटिशियंस ही होते हैं जो करप्शन करते हैं। ये मतलब इस तरफ तो लोगों का ध्यान ही नहीं था कि एजेंसीज में से भी कोई हो सकता है, फौज में से भी हो सकता है, जजेस में से भी हो सकता है। जाहिर है ये सब भी तो इंसान ही है ना, इनको भी तो खाना कमाना है। लेकिन पब्लिक को अब पता लगा है, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया का जमाना है, अब छुपा नहीं सकते बात को। तो अब ये लोग जो है उसको कवर करने के लिए, जो जहां तक मैंने सुना है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं इसको कवर करने के लिए अब ये सब कुछ होने दे रहे ताकि कंट्रोल करें और दोबारा से अपनी जो एक इमेज है ना वो बनाएंगे कि बड़ी जाने दे दी हमने, बड़ा काम किया हमने दहशतगर्दी की जंग में, ये करने के लिए। अच्छा, तो मैडम आप ये बताएं कि ये आप फिर कैसे देख रही हैं 2023 को, कि अगर हालात इतने मखदूश हैं, आपको नज़र आ रहा है कि मुल्क में बेहतरी हो सकती है? इस साल तो इलेक्शंस भी होने हैं, इस अगले साल में, और चीज़ें बेहतर होने का आपको है कि आप समझ रही हैं चीज़ें बेहतर होंगी, या क्या आप समझ रही हैं कि 2023 भी जो है 2022 जैसे ही होना है? नहीं सर, बेहतरी कोई नहीं, मुझे तो कम से कम बेहतरी कोई आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए कि इकोनॉमी पे ये कोई काम कर रहे नहीं है। इस किस्म के अगर ब्लास्ट होते रहे, यहाँ तक कि अमेरिकन एम्बेसी ने अपने जो स्टाफ है उनको कह दिया कि जी मैरियट होटल ना जाएं। और इस किस्म का अगर माहौल रहेगा तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं आएगा। एक और तरह का माहौल और एक और तरह की, जिसे कहते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात शुरू हो जाएगी, और जिसका कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत जल्द जो है कुछ बेहतरी होते हुए देख रहे हैं। इलेक्शंस का जहां तक है सर, इलेक्शंस तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, अगर हुए भी तो अक्टूबर में होंगे, उससे पहले तो नहीं है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, बल्कि पॉलिटिशियंस ये भी कह रहे हैं कि एक साल आगे भी बढ़ सकते हैं इलेक्शन। वैसे इन्होंने करा के करना भी किया है, इसी तरह की एक और गवर्नमेंट आ जाएगी जो कि कोई काम नहीं कर पाएगी, इकोनॉमी नहीं ठीक कर पाएगी, कुछ नहीं कर सकेगी। इनको इलेक्शंस छोड़ के सबसे पहले सिक्योरिटी वाले जो इश्यूज हैं उसको हैंडल करना चाहिए।
पहले तो ये जो टीटीपी है और दूसरे हैं इनको कंट्रोल करेंगे तभी कुछ हो सकेगा, लेकिन इनको जो कंट्रोल कर सकते हैं वो अभी फिलहाल मेरा ख्याल है सोए में। अच्छा, तो मैडम फिर असल में तो इसको आप समझ रही हैं कि अगले साल जो है वो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म दोबारा आएँगे? क्योंकि ये आपकी प्रेडिक्शन जो है ये फिर मैं आपको याद कराऊँगा, आपने सही तरह देनी है कि सर मैंने तो नहीं कहा कि इमरान नहीं, खान नहीं, आएंगे। मैंने कहा आएँगे कि नहीं आएँगे, मैंने ये कहा। मैंने कहा प्रेडिक्शन देनी है अच्छा, सही कि 2023 में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म आएँगे या कि वो इसी तरह खुड़े रहने लगे रहेंगे जिस तरह अभी मौजूद हैं वो? नहीं सर लग तो यही रहा है कि इमरान खान अभी नहीं आएंगे, खुद लाइन ही रहेंगे और कोई दूसरे ही आएंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों या पीएमएलएन के हों। इमरान खान उसके बाद वाले में हो सकता है चांस, उनका फौरी तौर पर उनका चांस नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि अभी तो हर बात फिलहाल उनके खिलाफ ही जा रही है इमरान खान के, तो इसलिए लगता तो नहीं है कि अभी इमरान खान एकदम से आ जाएंगे। और ऐसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उनकी गवर्नमेंट होके जा चुकी है, तो अभी किसी और को ही चांस देना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं, जो भी आए वो बस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन खान साहब का भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि माहौल है। क्यों मैडम उन्होंने क्या किया? वो तो बड़े पॉपुलर हैं, उन्होंने तो बड़ी जो है वो अवाम में बड़े हैं, तो आप क्यों नहीं चाहती? आपको क्या मसला है मैडम? आप उन्हें क्यों रोकना चाह रही हैं? क्योंकि देखें आप भी तो ओपिनियन मेकर हैं ना, आप क्यों चाहती हैं कि वो ना आएँ? क्या ऐसी वजह है जिसने मजबूर किया आपको ये कहने पे कि नहीं इमरान खान जो है वो नहीं आएँगे और खुड़े लेने रहेंगे? नहीं सर उसमें मेरी चॉइस का कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक अंदाजा ही बता रही हूँ क्योंकि इमरान खान जब मतलब जब भी कोई गवर्नमेंट आती है हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि वो रिपीट हो जाने के बाद। नवाज शरीफ गए तो मतलब बेनजीर भुट्टो आई थी, बेनजीर भुट्टो गई तो फिर नवाज शरीफ आए थे, तो इसी तरह इस तरीके से जब नवाज शरीफ गए तो इमरान खान आए, तो अब इमरान खान को दोबारा आने के लिए एक इलेक्शन और आगे जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत सी चीजें हैं खान साहब के टाइम में जो थी वो गड़बड़ हुई थी, जिसमें इकोनॉमी भी थी, जिसमें फॉरेन पॉलिसी भी थी और कई तरह की शिकायतें जो हैं वो थी, इसी वजह से तो उनको हटाया भी गया था। तो खान साहब ने खुद भी कहा, स्टेटमेंट मौजूद है उनका उनका कहना था कि मैं बगैर तैयारी के आ गया, हम लोग तैयारी नहीं थी हमारी गवर्नमेंट चलाने की, जिसकी वजह से बहुत सी गलतियां हुई उनसे। अच्छी बात है कि अगर वो मान रहे अपनी गलतियों को और वो अगर उससे सीखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है तो वो हो सकता है कि खान साहब की हो, तो इसलिए खान साहब का अगर खान साहब को लाना होता तो फिर आपके ख्याल से इस किस्म की ऑडियो निकल रही होती खान साहब की जिस तरह की निकली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की बातें हुई होती। और अभी तो आज तो आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कह दिया है कि जी खान साहब की गवर्नमेंट में लाने में तो बाजवा साहब ने मदद की थी, सेनेट भी बनवाने में और गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में भी। तो अगर ऐसी बात है, अगर किसी को दोबारा लाना होता है तो उसके इस किस्म के राज तो नहीं बाहर, सीक्रेट्स तो नहीं बाहर किए जाते, इसलिए मुझे लगता है कि खान साहब का आने का चांस कम है। लेकिन खैर बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, तो क्या पता सर मेरे मुंह में खान कि खान साहब आ जाए। मैडम आप देखें ये जो आपकी बातें सुनी जाती हैं ना तो इसीलिए खान साहब नहीं आ रहे। लगता है आपको आपके कहीं राब्ते अच्छी जगह पे मौजूद हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि आप जो है ना वो नहीं आने देना चाह रही हैं उनको। मुझे लग रहा है आपने फैसला कर लिया अंदर ही अंदर। आपने 2018 का वोट तो इमरान खान को ही डाला था लेकिन अभी आप जो है ना वो मुकर गई हैं और कह रही हैं कि नहीं हमने नहीं डाला। नहीं नहीं सर मैंने हरगिज वोट नहीं डाला था खान साहब को, और हाँ उससे पहले जो इलेक्शन थे उसमें डाला था जब खान साहब हार गए थे। तो वैसे मैं बड़ी मतलब जैसे कहते हैं मैं जिसको वोट डालती हूँ वैसे नॉर्मली वो हार जाता है, तो इसलिए जो है वो मैंने जिनको वोट डाला तो बेचारे हार गए, तो तो अब आप नेक्स्ट टाइम खान साहब को डालूंगी ताकि इस खान दफा साहब फिर डालें इमरान खान को ताकि वो हार ही जाए। ऐसे ही करूंगी सर। मैं बहुत बड़ी पनौती हूँ, ये आप लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैं जिसको वोट डालूंगी वो बेचारा हार जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं खान साहब को वोट डालने वाली हूँ, अगर खान साहब मुझे रोकना चाहते हैं तो बस मेरे घर एक सूटकेस भेज दें नोटों से डॉलर से भरा हुआ, तो मैं मान जाऊंगी। अच्छा ये डॉलरों के बगैर आप बात नहीं मानती मतलब कि ये सूटकेस के हैं ये तो या अगर रियाल और भी तो हाँ करेंसियां हाँ हैं। सर बिल्कुल सर, लेकिन डॉलर सबसे अच्छा होता है, आप जानते हैं ना, वो जैसे वो पुरानी बच्चन साहब की मूवीज होती थी ना, उन्हें अगर 5 लाख भी देने होते थे तो इतने बड़े बड़े सूटकेस आ रहे होते थे, तो हम लोग कहते थे यार इतने सारे नोट, तो वो उस तरह के मेरे ख्याल है उनको भेजने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहब, इट वाज अ थैंक यू प्लेजर सर। टॉकिंग टू यू सेम ऑन द हियर एंड सर। ऑफ दिस ईयर जो कि ऑलमोस्ट अगले 3-4 दिन में ख़त्म हो रहा है एंड आई एम श्योर थिंग्स इन 2023 विल बी गुड। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी होंगी। उसके लिए ज़ाहिर बात है मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी,
मंसूबा साजी करनी पड़ेगी और सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये नहीं है कि हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, कर नहीं सकते, सिर्फ रास्ते से हटे हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली लीडर हटे हुए हैं। अवाम ने तो लीडर्स की तरफ ही देखना होता है। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। आरजू कासमी साहब, इट वाज अ बहुत प्लेजर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।